नमस्ते। आज गुरुदेव ठाकुर की जयंती पर हम अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव का उत्सव पोंचेशी बैशाख बंगाल में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अन्यत्र टैगोर की जयंती 7 या 8 मई को मनाई जाती है। एक ऐसे महाकवि के काव्य पर चिंतन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कालिदास प्रतिष्ठान का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि भारतीय साहित्य का वैभव ये लोगों तक पहुंचाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित कलकत्ता से मेरे स्नेही लक्ष्मण केडिया और इंदौर से विश्वनाथ, इन दोनों को पहले मैं नमस्कार करता हूं। कालिदास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विगसा और प्रतिष्ठान को जिन्होंने संभाल कर रखा है वह काका साहब चौहान, इन दोनों को भी मेरा नमस्ते। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर और महाराष्ट्र का बहुत गहरा संबंध रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिवाजी उत्सव नाम से एक कविता जो है वो लिखी थी। जिसमें टैगोर ने कहा था, आज मराठेर संग साथे हे बंगाली, सब मिल बोलो जय तू जय तू जय तू शिवाजी। आज मराठेर साथे हे बंगाली, सब मिल चालो। महाराष्ट्र की अन्नपूर्णा तरखड़कर रविन्द्रनाथ टैगोर की परम भक्त थी। उन पर भी रविन्द्रनाथ ने कविता लिखी हुई है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पूला देशपांडे के साहित्य में, उनके लेखन में रविन्द्रनाथ का बार बार उल्लेख मिलता है। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा कवि जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र के सुदूर देहात के पाठशालाओं में भी दिखाई देती है। हम उनकी प्रतिमा को तो जानते हैं, उनके प्रतिभा के किस्से भी हमने सुने हैं, लेकिन भाषा के व्यवधान के कारण हम उनके साहित्य को सीधे बंगाली में पढ़ नहीं पाते और तब हमको ले देकर अनुदित साहित्य पर अवलंबित रहना पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और हमारे बीच इस प्रकार से बंगाली भाषा का एक व्यवधान है। हम उस भाषा में डुबकी नहीं लगा सकते, यह हमारी अड़चन है। एक बंगाली बाउल कवि, लोक गायक या संत कवि जिसको कहते हैं,
उसने कहा है, ओ पार थे के बजाओ बंसी, ए पार थे के सुनी, जिमुना जिमुना अमीना देखे ले हरी। उस किनारे पर तुम बंसी बजाते हो, इस किनारे पर हम सुन रहे हैं, लेकिन हम नदी को तैर कर पार नहीं कर सकते और बगैर हरिदर्शन के हम जीवित भी नहीं रह सकते। गुरुदेव के साथ हमारा संपर्क भी कुछ ऐसा ही है। हम बंगाली की धारा को पार करने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य, उनकी प्रतिमा और उनकी प्रतिभा से उसके दर्शन करना हमको सुखावह होता है, अच्छा लगता है। मैं इस पूरे वक्तव्य में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं और उनके जो छिन्न पत्रावली नाम से संकलन है उनके पत्रों का, उसके आधार पर कुछ बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र कलकत्ता के लक्ष्मण केवड़ी जो है, उन्होंने इस काम में मेरी मदद की। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रंथ मुझे भेजे, उसका थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार एक सघन परिवार था। उस सघन परिवार में पैदा होने का एक लाभ तो उनको था। वह बड़े जमींदार थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी, और वे 14वीं संतान थी। इसलिए उनके भाभी ने ही रविन्द्रनाथ की जो है वह देखभाल की। उनकी माता अक्सर बीमार रहा करती थी, परंतु घर में एक वातावरण जो है, परिवेश जो है वह साहित्यिक था, कला संपन्न था। वहां एक प्रकार से चारों ओर कविता की चर्चा होती थी, काव्य लेखन का अभ्यास किया जाता था। रविन्द्रनाथ ऐसे वातावरण में पले। जमींदार थे, इसलिए गांव देहात में भी वो जाकर रहते। उनके पिता ने जानबूझकर उनको कश्मीर यात्रा भी कराई थी, क्योंकि वह जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर ये बालक जो है ये कवि स्वभाव का है। इस प्रकार से बहुत अनुकूल बातें जो है बचपन में उनके साथ रही। कविता लिखते समय तुकबंदी जो है वो सिखाई जाती थी। रविन्द्रनाथ ने पहली तुकबंदी की। उस तुकबंदी में वर्षा हो रही है, पल्लव कांप रहे हैं। बस बालक की इस तुकबंदी से सब प्रभावित हुए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने केवल 13-14 साल की उम्र में कविता लिखी अभिलाषा के नाम से, और उस समय की तत्वबोधिनी में उसका प्रकाशन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रकार से एक बड़े ही अनुकूल ऐसे वातावरण में पले बढ़े। उनकी कविता में जीवन की आसक्ति दिखाई देती है। हालांकि वो रोमांटिक कवि हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मेरे कविता का मूल मंत्र है जीवन, जीवन की आसक्ति। मारिते चाहिना अमी सुंदर भुवने, मानवेर माझे अमी बाँचिबार चाही। मरिते चाहिना, मैं मरना नहीं चाहता। अमी सुंदर भुवने, इस सुंदर भुवन को, धरती को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता। मानवेर माझे यानी मनुष्यों के बीच, अमी बाँचिबारे चाही, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, बचकर रहना चाहता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की एक और विशेषता यह रही है कि दो विपरीत ऐसी मनोदशाओं का संघर्ष उनके जीवन में अक्सर रहा। एक था आसक्ति जीवन के प्रति,
संसार के प्रति, और दूसरा था विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। उन्होंने खुद लिखा है कि ये विरक्ति का भाव जो है उनके पिता से मिला हुआ है, देवेंद्रनाथ से, और वो भारतीय मूल स्वभाव भी है। और आसक्ति जो है ये यूरोपीय चंचलता है, यूरोपीय सभ्यता का असर है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबूल किया था, और इसको बड़े सुंदर अंदाज में उन्होंने एक पत्र में लिखा। वो सारे पत्र उन्होंने अपने भतीजी को लिखे गए हैं। एक पत्र में वो लिखते हैं कि लक्ष्मी ने दरबार में तलब किया है, इसलिए सरस्वती को छोड़कर मुझे अब जाना पड़ रहा है। एक और बात कही कि आज रात कालिदास से अपॉइंटमेंट है, अर्थात वे रघुवंश पढ़ रहे थे उस समय, लेकिन पोस्ट मास्टर से भी मिलना जरूरी है। एक अन्यत्र उन्होंने कहा, ज्योत्सना कहती है जमींदारी जो है वो भ्रम है, और मेरे मन की जमींदारी कहती है कि ज्योत्सना यानी लालित्य, काव्य, यह जो है ये धोखा है। उनकी एक छोटी कविता है, बादल चाहता मैं पंछी होता, पंछी चाहता मैं बादल होता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में लिखा कि मेरे प्रभु ने मुझे ये जीवन रूपी वीणा दी है, ये जीवन की छोटी सी वीणा मेरे हाथ लगी है, और इसे मुझे साधना है, ताकि उस्ताद महाशय अर्थात ईश्वर कहे, वाह बेटा वाह, खूब, बहुत खूब। तो मैं ईश्वर से ये प्रशंसा पाने के लिए अपनी जीवन की वीणा को साधना चाहता हूं। एक बड़ी सुंदर कविता है उनकी, विराट संगीत को लेकर। जैसे हमारी कल्पना है कि सारे संसार में जो है वह संगीत फैला हुआ है, एक ताल है, उसी ताल पर नदियां बहती है, पेड़ उगते हैं, पंछी चहकते हैं। तो एक विराट संसार के संगीत को लेकर उन्होंने कविता लिखी है। बाजे बाजे वीणा बाजे, अमल कमल माझे, माझे के माने मैं शब्द अगर आप समझ गए तो पूरी कविता समझ गए। अमल कमल माझे, ज्योत्सना रजनी माझे, काजल घन माझे, निशी अंधार माझे, कुसुमी सुरभि माझे, वीणा रणन सुनीजे, प्रेमे प्रेमे बाजे, बाजे बाजे वीणा बाजे। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि मेरे स्वभाव में एक प्रकार का नवाबीपन है, पर यह नवाबीपन विलासिता नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि मोटी सी किताब लेकर आराम से पढ़ते बैठना, इस तरह का नवाबीपन बहुत दुर्लभ होता है, और ये नवाबीपन मेरे स्वभाव में है, और है तो है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्पष्टोक्ति दी हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अपने काव्य में जो है एक प्रकार से दोनों बातों को रखा हुआ है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि आसक्ति भी है और विरक्ति भी है। एक पत्र में बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि अगर मुझे जीवन फिर से मिल जाए। प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक दिन उन्होंने देखा एक छोकरा छोटी सी डोंगी लेकर यानी नाव लेकर और डांड चलाते हुए वह नदी की धारा पर बड़े मीठे कंठ से गाता हुआ चला जा रहा है। उसे देखकर रविन्द्रनाथ कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर आज मुझे फिर से नया जीवन मिल जाए तो मैं भी उसी छोकरे की तरह नाव लेकर नदी के ज्वरित लहरों पर महाकवियों के गीतों को
गाता हुआ चला जाऊंगा, संसार भर में घूमूंगा और अपनी वृद्धावस्था में लौटूंगा तो बहुत संतुष्ट होकर लौटूंगा, समाधानी होकर मैं जो है वो अपने घर आऊंगा। और एक प्रकार से यह मेरे जीवन का एक आदर्श सपना है। ईसा मसीह की तरह संसार के लिए काम करते हुए मर जाना, यही केवल आदर्श सपना नहीं है, बल्कि यह भी एक आदर्श सपना हो सकता है। या फिर देवताओं की तरह हवा हो जाना, यह मेरे स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार की बात जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पत्र में जो है वह कही हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन से जुड़ी हुई कविताएं भी लिखी। वह कल्पना के कवि थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वह जीवन की भी कविताएं लिखते रहे। उन्होंने कहा कि स्वर्गारोहण करते समय पांडवों ने जैसे राह में मिले हुए कुकुर को भी अपने साथ ले लिया था, उसी प्रकार से मैं कल्पना का स्वर्गारोहण करते समय दुनिया, समाज, दरिद्रता, गरीबी, सामान्य आदमी, इसको भी नहीं भूल सकता। उन्होंने एक कविता लिखी हुई है, उसका हिंदी अनुवाद है। फटी भीत के छिद्र से, नाम गोत्र से हीन, खिला एक कुसुम अतिशय दीन, वन के सब चिल्ला पड़े, हाय हाय धिक धिक यह कौन। सूर्य उठे बोले, कहो भाई अच्छे हो ना। तो जब कोई नया कवि कविता लिखता है तो साहित्य जगत में उसकी उपेक्षा होने लगती है, लेकिन सूर्य जैसा कोई गुणग्राहक प्रतिभावान भी होता है जो ऐसे सामान्य कवि को जो है वह सराहता है, उसकी पूछताछ करता है, कहो अच्छे हैं ना, इस प्रकार से सांत्वना देता है। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अन्नपूर्णा टेरखड़कर के ऊपर, जो महाराष्ट्र की थी, जिनका उन पर जो है उनके साहित्य से उनको बहुत लगाव था, उन पर उन्होंने कविता लिखी हुई है। सुन नलिनी खोलो गो माँ आँखी, हे नलिनी, वहां नलिनी नाम लिखा हुआ है कविता। सुन नलिनी खोलो गो माँ आंखें, देख तिमार द्वार पर, देखो तुम्हारे दरवाजे पर आंखें खोलकर। सखी ऐसे छे तुम्हार रवि, तुम्हारा रवि जो है वो द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। फेलो गो वसन, यहां पर रवि सूर्य के संदर्भ में कहा हुआ है, यानी दोनों भाव है, खुद कवि के लिए भी और उसने सूर्य के रूप में कल्पना की है कि हे नलिनी, तुम्हारे दरवाजे पर सूर्य जो है वह आकर खड़ा हुआ है, आंखें खोल कर देखो। सखी ऐसे छे तुम्हार रवि, फेलो गो वसन, सारे वस्त्रों को छोड़ दो। फेलो घुचाव आंचल, आंचल भी ढीला कर दो। पेरो शुद्ध सौंदर्य नग्न आवरण, और सौंदर्य का नग्न आवरण जो है वो पहन लो। यानी श्रृंगार के साथ साथ एक अध्यात्म, एक प्रतीक भी इस कविता में जो है कि ईश्वर को मिलना है तो सारे बंधनों को, सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर नग्न मन से ईश्वर को पाना चाहिए। यहाँ पर प्रियतम के माध्यम से वह भाव जो है वह रखा हुआ है। एक बंगाली कवि कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं किसकी कविता है, अमी क्षुदित अमी अगुण खाई, आमार काछे श्लील अश्लील कोनोर भेद नाही। मैं अग्नि खाने वाला कवि हूं और मेरे पास आमार काछे श्लील अश्लील कोनोर भेद नाही, कोई भेद नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार से एक स्वच्छ दृष्टि से श्रृंगार का यह पक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें कविता रखा। एक और कविता है, ए पद्मा अमार। पद्मा नदी जो है उनको उन्होंने अपनी प्रेयसी माना और उस पर एक कविता लिखी हुई है। उस नदी के किनारे वो आए दिन जो है वो घूमा करते,
उसमें सैर करते, उसके किनारे उनको लुभाते। बचपन से पले बढ़े उसी पद्मा नदी के किनारे। तो उस पर उन्होंने कविता लिखी है, ए पद्मा अमार, आमाए तो माए देखा शत शत बार। हमने तुमने एक दूसरे को 100-100 बार देखा हुआ है। एक दिन जनहीन तोमार पुलिन, एक दिन एकांत में जनहीन ऐसे तुम्हारे किनारे पर, गोधु तीर सायंकाल में, शुभ लगने हेमंत रे दीन, हेमंत ऋतु के शुभ मुहूर्त पर सायंकाल में साक्षी करी पश्चिमेर सूर्य अस्तमान, पश्चिम के ढलते हुए सूर्य को साक्षी कर कर सौंपिया छुनी आमार परान, मैंने अपने प्राण तुमको समर्पित किए, मैंने अपने प्राण तुम पर निछावर किए। इस प्रकार का एक प्रणय का बड़ा सुंदर, प्रकृति के साथ तादात्म्य की एक सुंदर सी कविता रचना यह रविन्द्रनाथ ने लिखी हुई है। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि अच्छी कविता कौन सी? अच्छी कविता वह जो बीच में जहां समाप्त होती है वहां पर वो पूरी नहीं हो जाती। जो कविता पूर्ण विराम पर खत्म होती है वह कविता अच्छी नहीं है। जो कविता पूर्ण विराम के बाद भी कई अर्थों को अपने श्रोता और पाठकों के मन में ध्वनित करती है, वह कविता अच्छी कविता। एक पंक्ति केवल मैं उदाहरण के रूप में रविन्द्रनाथ की देना चाहूंगा। यहां पर रविन्द्रनाथ ने कहा, देखी बारी आंखी पाखी धाय, देखी बारी आंखी यानी देखने वाली आंखें, पाखी बारी धाय, पक्षी की तरह दौड़ने लगी। कितना सुंदर चित्र इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि जो उत्सुकता से, कौतूहल से, प्रतीक्षा से देख रही आंखें हैं, वो आंखें कैसे चारों ओर घूम रही हैं जैसे पक्षी घूम रहा हो। देखी बारी आंखी पाखी धाय, पाखी धाय यानी पक्षी दौड़ रहा है, पक्षी मानो उड़ान भर रहा है। इस प्रकार से आंखें जो है वो चारों ओर घूम रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके गीतांजलि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वैसे उन्होंने ये जो कविताएं जो है गीतांजलि की, वो पहले बंगाली में ही लिखी, परंतु एक यात्रा में उन्होंने केवल अपना समय बिताने के लिए उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। विदेश जा रहे थे तो सोचा कुछ कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद कर लें, और फिर बाद में लोगों के आग्रह पर उन्होंने वह नोबेल के लिए भेजा और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसकी कविताएं, उसके हिंदी अनुवाद, वैसे तो हर भाषा में रविन्द्रनाथ की कविता और साहित्य का अनुवाद हुआ है, हिंदी भाषा में रविन्द्रनाथ का कविताओं का अनुवाद। एक कविता उनकी है, उसमें आमार तुमी करीबो त्राण, यानी तुम मेरा त्राण करो, मेरा उद्धार करो। आमार तुमी करीबो त्राण, मुझे बचा लो यह प्रार्थना लेकर तेरे द्वार पर नहीं आया, संसार सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूं। एक और कविता है, धन धान्य तेरी संपदा है, देना है तो दे और न देना है तो मत दे। तीसरी कविता है, रूप रत्नों से भरे हुए संसार में मैं अरूप अनमोल को ढूंढ रहा हूं, अरूप अनमोल को खोज रहा हूं। एक और कविता उस गीतांजलि की है, वैराग्य साधना में मेरी मुक्ति नहीं है, अनुराग के हजारों बंधन मुझे आनंद देते हैं। रविन्द्रनाथ की कविता बहुत प्रसिद्ध है, चित्त जेठाय भीति शून्य, उच्च जेठाय माथा, जहां पर हमारा मन भीति से शून्य हो और माथा स्वाभिमान से उठा हो, ऐसे स्थान पर मेरे देश को ले जा। यही कारण है कि उनको जो सर पदवी मिली हुई थी, उपाधि मिली थी, उनको उन्होंने लौटा दिया जब जालियांवाला कांड हुआ। यानी स्वाभिमान उनको ललकारा और उन्होंने वो जो है लौटा दिया, नोबेल का जो पुरस्कार, सर जो उनको उपाधि मिली थी। कहने का मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यह इस प्रकार के बड़े ही सशक्त ऐसे
जो है वह कवि रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उन्होंने देशभक्ति की भी कविताएं लिखी। उनकी एक देशभक्ति की कविता है, सार्थक जन्म हमार जन्मे छी ए देशे, कौन गगन ओठेर चांद ए मनी हंसी हंसी छे। सार्थक जन्म हमार, मेरा जन्म सार्थक हो गया। सार्थक जन्म हमार जन्मे छी ए देशे, इस देश में पैदा होकर मेरा जन्म धन्य धन्य हो गया। कौन गगन ओठेर चांद ए मनी हंसी हंसे, यानी किस देश के गगन में चांद इतनी सुंदर हंसी हंसता है। इस प्रकार से देशभक्ति की कविताएं उन्होंने लिखी। एक प्रसंग है कि सत्यजीत राय जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए उनसे मिलने के लिए। उस समय सत्यजीत राय जो है यानी बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार रहे हैं, तो उस समय तक वो केवल अंग्रेजी साहित्य से परिचित थे, अंग्रेजी साहित्य जानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखकर उनको दी। वो कविता कुछ इस तरह की थी, बहुदिन धरे बहु क्रोश दूरे, बहु व्यय करे बहु देश घूरे, देखित गए छी पर्वतमाला, देखित गए छी सिंधु, देखी है नाय चक्षु मेलिया, घर हते शुद्धि दो पा फेलिया, घर हते दुई पा फेलिया, एकटे धानेर शिशिरे ऊपरे, एकटे शिशिर बिंदु। अर्थात बहुदिन धरे बहु कोश दूरे, बहु व्यय करे बहु देश घूरे। मैंने बहुत खर्चा किया, बहुत समय गंवाया, देश देशांतर में घूमा और देखा, देखी है ना है, मैंने सब देखा। ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे, समंदर की बूंदे देख, समंदर देखे, लेकिन नहीं देखा अपने घर के पिछवाड़े में घास के तिनके पर चमकती हुई ओस की बूंद को, जो मेरे 2 कदमों में मेरे घर के पास थी। तो इस प्रकार से ये कविता देकर उन्होंने सत्यजीत रे को ये कहा कि तुम सारे दुनिया का साहित्य भले ही पढ़ लो, लेकिन तुम अपना भारतीय साहित्य, अपने घर का साहित्य नहीं पढ़ोगे तो वो जो है वो एक प्रकार से तुम्हारा अध्ययन अधूरा रहेगा। और उसके बाद का सारा किस्सा तो आपको मालूम है कि सत्यजीत रे ने जो है वो किस प्रकार से जीवन में सफलता पाई। उनकी फिल्मों ने जो है वो एक प्रकार से वह ऊंचाइयां प्राप्त की। मित्रों, एक बात और है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सांध्य काल में एक कविता लिखी। उसमें उन्होंने अपने जीवन को जो है, अपने प्राण पखेरु को कहा है कि शाम का समय हो चुका है, धीरे धीरे संध्या जो है वह कदम बढ़ाती आ रही है। जीवन का सारा संगीत जो है वह थमसा गया है, लेकिन मेरे प्राण पखेरु तुम अपने डैनों को, अपने पंखों को समेटना मत, तुम्हें अभी और उड़ान भरनी है। तो ये जो जीवन की जिजीविषा जिसको कहते हैं, ये जीवन का जो एक आकर्षण है, ये अंतिम समय तक जो है वह उनके साथ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात अपने एक पत्र में कही है। उन्होंने कहा कि कविता जो है वह बहुत समय की मेरी प्रेयसी रही है, परंतु मुझे बीच बीच में दुनियादारी के काम करने पड़ते हैं और कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया जाए खाक में या फिर दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया अपने चरखे में खुद तेल चढ़ाए, मुझे उससे क्या करना है। तो इस प्रकार की भाव व्यक्त करते हैं, परंतु मेरा मन जो है वह उस मदमाती युवती की तरह है जो हर प्रेमी को खुश करना चाहती है।
जो किसी प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती। और मैं जो है वो उपन्यास भी लिखता हूँ, निबंध भी लिखता हूँ, नाटक भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, शिक्षा संस्थाएं चलाता हूँ। तो दुनिया भर की झंझटें जो है वह मेरे पास लगी हुई हैं, परंतु मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मेरी हालत जो है वो द्रौपदी की तरह है। द्रौपदी के 5 पति थे। मुझे लगता है कि छठा पति कर्ण भी अगर मुझे मिल जाए तो मुझे ठीक लगेगा। केवल कर्ण ही नहीं, मैं तो दुर्योधन और दुशासन को भी अपना पति बना लूंगी। इस प्रकार की मेरी मनस्थिति है, अर्थात ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। यह केवल कविता से जुड़कर नहीं रह सका। हालांकि वह कहते हैं कि कविता मेरी प्रेयसी है, मेरी सबसे पुरानी प्रेयसी है, और अंत में वो ये भी कहते हैं, लेकिन मुझे जो है सबसे ज़्यादा पकड़ाई जो है, यानी पैसा जो है वो कविता ने दिया हुआ है, और इसीलिए मेरे लिए वह सुविधाजनक है कि मैं कविता से जुड़ा रहूं। अपने अंतिम समय में वो चित्रकला की ओर आकर्षित हुए। वो कहते हैं कि मेरा चित्रकला की ओर आकर्षित होना एक युवक की तरह है जो लुब्ध नजरों से जो है वह उसको पाना चाहता है, लेकिन चित्रकला को पूरी तरह से पाने की साधना मेरे पास नहीं है। मैं अब चित्रकला जो है वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। यानी जीवन में कितने आयाम, कितने विषय, कितने काम करने की जीवटता, कर्मठता इस महाकवि के पास थी। सांध्य काल में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो कहते हैं कि गेटे ने मरते समय कहा था मोर लाइट, अर्थात मुझे और प्रकाश चाहिए। मुझे अगर मरते समय कोई इच्छा पूछे तो मैं कहूँगा मोर लाइट एंड मोर स्पेस, अर्थात मैं प्रकाश भी चाहता हूँ और मैं अवकाश भी चाहता हूँ, मैं जो है वो स्पेस भी चाहता हूँ, क्योंकि अपने अंदर की प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए स्पेस चाहिए। केवल प्रतिभा का प्रकाश नहीं, बल्कि उस प्रकाश को विकीर्ण करने के लिए, फैलाने के लिए जो है वह और जीवन चाहिए। इस प्रकार की इच्छा जो है वो अपने समय में व्यक्त करना चाहूँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में अपने छात्रों से कहा था कि देखो, अगर तुम मुझे कभी याद करना चाहो भविष्य में तो शोर मत मचाना, सभा मत बुलाना, या फिर हुजूम मत इकट्ठा करना, यानी भीड़ मत इकट्ठा करना। आ जाना इस शाल वृक्ष की छांव में, शाल वृक्ष की छांव में जो है वह आ जाना, मौन रहना। आज मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम इसी प्रकार से जो है वह उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं कि हम कोई शोर नहीं मचा रहे, हमने कोई भीड़ भी नहीं जुटाई है, और हम बस उनके स्मरण की छांव में उनको नमन कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वह एक प्रकार से कहा है कि जब पवन चलती है और वह वृक्षों से टकराती है, वन प्रांतर से टकराती है, तो मरमर की ध्वनि निकलती है। जब लहर किनारों से टकराती है तो कलकल नाद होता है। तटेर बुके लागी जलेर ढेउ, तटेर बुके यानी तट के हृदय से, लागी जलेर ढेउ यानी जल की लहर, ढेउ के माने लहर,
तब कल कल तान उठे, वाता से वन सभा, वाता से यानी हवा से, वन सभा सिहरी यानी पेड़ दरख्त कांपते हैं, वाता से वन सभा सिहरी कांपे, तब से मरमर फूटे, उस समय मरमर की ध्वनि निकलती है। यानी इन दोनों के होने पर ही आवाज निकलती है। पवन के टकराने से मरमर ऐसी सुंदर आवाज पेड़ों के, पीपल के, बरगद के पत्तों से आती है, और लहर जब नदी की किनारे से टकराती है तो कल कल सुंदर स्वर निकलता है। इसी प्रकार से जब कोई कविता सुनाता है और वह किसी के हृदय को छूती है तो एक मीठा सा संगीत निकलता है। यानी केवल बात कहने वाला ही नहीं, बात सुनने वाला भी उतना ही जो है वह महत्व का है। गालिब ने कहा, बात परवान परवाज चढ़ती है, कहा करे कोई और सुना करे कोई। बात परवान परवाज चढ़ती है, यानी बात जो है वो ऊंची उड़ान लेती है, बात ऊंचाई पर पहुंचती है जब कहने वाला कोई हो और सुनने वाला भी कोई हो। मुझे लगता है कि मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, गौर से सुना। बंगाली साहित्य के बारे में मैंने आपसे कुछ बात की। मुझे डर है कि यहाँ पर बंगाली साहित्य के जानकार भी हैं। विश्वनाथ जी जैसे हिंदी और मराठी दोनों भाषा के जानकार हैं, और उन जैसे विद्वानों के सामने अपनी बात रखते समय मुझे निश्चित रूप से जो है वह संकोच भी होता रहा है। विगत सातपुते मेरे मित्र, उनकी कहने पर, उनके आग्रह पर कहूँ या उनकी सदा जो है मेरे ऊपर जो एक प्रकार की कृपा रहती है, उसके कारण यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया। मुझे लगता है कि हम हर साल इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है इस उत्सव को, इस जन्मोत्सव को जो है पोंचशे बोईशाख जिसे कहते हैं, मनाएंगे। धन्यवाद।